Hello student. So today we will discuss about the topic that is motion of the earth. प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था कि अर्थ का मोशन कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम लोग ने रोटेशन के बारे में पढ़ा था। रोटेशन क्या होता है, इसके अलावा आपने रिवॉल्यूशन देखा था, ऑर्बिटल प्लान देखा था। इसके अलावा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जब अर्थ रोटेट नहीं करता है उससे क्या होता है, यह आपने देखा था। रिवॉल्यूशन क्या होता है, लीप ईयर हमने देखा, एलिप्टिकल ऑर्बिट देखा। आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग समर सोलास्टिक, विंटर सोलास्टिक और इक्विनॉक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन या स्टडी करने वाले हैं। लुक एट द फिगर 3.3। आप फिगर 3.3 में देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। इस फिगर में आप नोटिस करोगे 21 जून वाला, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ थोड़ा टिल्ट है। ठीक है, आइए 3.3 में हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ टिल्ट है। देखिए, ये रहा आपका टिल्टेड, जो आपका सन की तरफ थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है। ठीक है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे जो सन की रेज आती है वो डायरेक्टली किस पे आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, दिस एरिया रिसीव मोर हीट। यह एरिया में क्या होता है, आपको जो भी रिसीव होती है हीट वो ज़्यादा मात्रा में होती है, मोर रिसीव हीट। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर सैलेंटिंग। पोल के आसपास का जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रेज आती है, सन रेज आती है, वो थोड़ी तिरछी आती है, स्लैंटिंग आती है। इस वजह से जो वहाँ पे हीट रिसीव होता है वो क्या होता है, लेस होता है कंपैरिजन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंडेड टूवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द अर्किड सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट द 6th मंथ। नॉर्थ पोल पे क्या होता है कि सन की तरफ जो थोड़ा सा झुका होता है और वहाँ पे आप आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड देखोगे तो वहाँ 6 मंथ तक आपको कॉन्टिन्यूअस डे लाइट दिन नज़र आएगा। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। लार्ज पोर्शन में जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सन की लाइट देखने को मिलती है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ आप फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिखाया है कि इस रीजन में, समर वाले सीजन में क्या दिखाया है कि आपको नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर रहेंगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे जो दिन है वो आपको लॉन्गर दिखाएगा और जो आपका नाइट है वो क्या है, शॉर्टर होगा। ओके, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑकर ऑन 21 जून। कितने जून को होता है ये, 21 जून। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। देखिए, जितना हमने नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में देखा था, जो भी आपकी रे आ रही थी वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही थी। ठीक है, इसके वजह से डायरेक्ट हीट और लाइट आपको मिल रहा था। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट आपको साउथर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा और वहाँ पे क्या होता था, समर होता था, और यहाँ पे कौन सा सीजन होगा, विंटर। द नाइट आर लॉन्गर, और यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट होता है वो लॉन्गर होता है दैन द डेज। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इसका समर सोलास्टिक। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, समर सोलास्टिक। ओके, नेक्स्ट आपका 22 दिसंबर। जस्ट जो हमने समर सोलास्टिक देखा उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, विंटर सोलास्टिक। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टूवर्ड इट्स। हम लोग ने देखा 21 जून वाले में क्या हो रहा था, जो रेज आ रही थी सन की वो डायरेक्ट किस पे आ रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही थी। बट यहाँ जो रेज आएंगी वो किस पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएंगी। As the rays fall vertically on at the Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn कितना होता है, 23.5 degrees south. A larger portion of the southern hemisphere get light. यहाँ पे क्या, जो साउथर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे लार्जर पोर्शन में आपको लाइट मिलेगी।
इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर का टाइम होता है और उस समय आपको लॉन्गर डेज मिलते हैं और नाइट क्या मिलती हैं आपको, शॉर्टर। द रिसीव हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज इट इज। जो आपका विंटर सोलास्टिक में क्या होता है कि जो हम लोग अभी साउथर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इसका जस्ट आपका रिवर्स होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलास्टिक, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विंटर सोलास्टिक। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। जो क्रिसमस होता है वो सेलिब्रेट कब होता है, ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में होता है। यहाँ कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विंटर सीजन में। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, समर सीजन में। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है कि जो हमारे इक्वेटर पे क्या होता है कि जो डायरेक्ट रेज आती हैं वो किस पर डायरेक्ट आती हैं, इक्वेटर पे आती हैं। At this position, neither of the pole is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal day and night। यहाँ पे क्या होता है कि ना ही आपको पोल की तरफ जो टिल्टेड होता है सन की तरफ, ठीक है, जो पूरा अर्थ है वो कैसा होता है, इक्वल डे एंड नाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन। 23 सितंबर को कौन सा सीज़न होता है, ऑटम सीजन देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जस्ट इसका अपोजिट आपके स्प्रिंग सीजन देखने को मिलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च। 21 मार्च का जस्ट अपोजिट आपका होता है 23 सितंबर, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आपको रहता है, स्प्रिंग सीजन, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आपको देखने को मिलती है। दस यू फाइंड दैट देयर आर डे एंड नाइट चेंजेज इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। ये सब किसके वजह से होता है, जो भी आपके डे एंड नाइट एंड सीजन में चेंजेस होते हैं ये किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हियर चैप्टर 3 इज completed. Next chapter in next video. Thank you.